किराड़ी विधानसभा में ज्यादा दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची करके सबसे पहले नेताओं ने लोगों के मकान बर्बाद किए। जो नालियां बन रही है ना, महाबेकार बन रही हैं। कोई तो एमसीडी का मतलब ना निगम पार्षद जी देखने के लिए नहीं आ रहे इस नाले को, कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है यहाँ किराड़ी में, और इस 40 फुट रोड की दुर्दशा तो पिछले 5 वर्षों से बनी हुई है। 5 वर्ष पहले रोड बना, लेकिन सिर्फ आनन फानन में केजरीवाल के रोड शो के चक्कर में बनाया गया। 15 फुट चौड़ी सड़क रह गई, 3.5 फुट इधर बनेगा, 3.5 फुट उधर बनेगा, कितना रह जाएगा। लोगों ने मूड बदला, लाला जी को लिया है, निगम पार्षद राजेश लाला जी को लिया है। चलो जी, इस रोड वाले का उद्धार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पर नहीं हुआ। ये कीचड़ पानी कभी कम नहीं हुआ, इसका आगे कभी निकास नहीं किया। खाली नेता आए बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, जो आता है वो जनता को बेवकूफ बना के चला जाता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा, किराड़ी में एक भी बस नहीं चल रही जहाँ 2.5 लाख लोगों की आबादी है। दिखा दो जो उन्होंने आरसीसी डाली, इसके अंदर दरार पड़ चुकी है। आरसीसी में दरार, जो नाले के प्रजाति उसके अंदर दरार पड़ गई। बिहार का ही भी एमएलए होता है, भाजपा के सांसद है, निगम पार्षद एक तरफ भाजपा के हैं, दूसरी तरफ आम आदमी या कांग्रेस में आए राजेश लाला जी हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा, किराड़ी को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा जोर कौन दे रहा है। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहां अगर हम जनता की बात करें तो त्रस्त नजर आती है। ये वो इलाका है जो सालों साल से यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, वो हमेशा से जो है वो रोती आई है, परेशान होती आई है अपनी परेशानियों को लेकर। और सरकारें बदलती रहीं, अलग अलग सरकारें आती रहीं, अलग अलग विधायक आते रहे, अलग अलग निगम पार्षद आते रहे, लेकिन जो परेशानी है किराड़ी की वो जस की तस बनी रही। मैं नरेश पाल, किराड़ी विधानसभा से। अच्छा नरेश जी, क्या परेशानी है जो पीछे आप बता रहे हैं, नजर आ रही है, किस तरीके की परेशानी है? परेशानी है कि किराड़ी विधानसभा में जब भी कोई विकास कार्य होता है, नाम विकास कार्य होता है लेकिन विनाश कार्य होता है। जब जब यहाँ कोई काम होता है तो सड़क 2 फुट ऊपर उठ जाती है, मकान खराब हो जाते हैं। आप इधर देखें, यहाँ देख लें, पहले बना हुआ है, पानी जा रहा है सूखी नहर पे 4 फुट चौड़ा नाला है। वो अगर नीचा हो तो यहाँ 1.5 फुट नाली रहेगी, उसका भी पानी वहां चला जाएगा। लेकिन जब से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं आज 20 सालों में, इस सड़क बनने के बाद कभी भी यहाँ इसका नाली नहीं साफ हुआ। ये हमेशा जब जब होता है तो नाली तोड़ के बनाई जाती है। और ये रहा 40 फुटा रोड, हमारे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी का ये मकान इसी रास्ते में है। क्या नाम है आपका? नाम विजय मिश्रा है मेरा। विजय जी कहाँ रहते हो? यही वार्ड नंबर 39 किराड़ी में रहता हूँ जी, आस्था विहार में। वार्ड की अगर स्थिति देखें तो नालियों की, सड़कों की काफी बुरी स्थिति है, और पानी भराव भी बताया बना रहता है। क्या कहेंगे इस पर? सर जी, ये हो गए 4 साल हो गए, इस रोड को 4 साल हो गए खराब हुए। पर यहाँ के विधायक पहले थे ऋतुराज झा जी, निगम पार्षद थी पूनम पराशर झा जी थी, उस टाइम थी जी। फिर उसके बाद में चुनाव हुआ निगम पार्षद का, लोगों ने मूड बदला, लाला जी को लिया है, निगम पार्षद राजेश लाला जी को लिया है। चलो जी, इस रोड वाले का उद्धार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पर नहीं हुआ। 3 साल हो गए उनको निगम पार्षद होते हुए, नहीं हुआ। पर जाके इसका काम चालू हुआ, टेंडर पास हुआ, 4 करोड़ 70-80 लाख का टेंडर हुआ है। उसमें मैं आपको ये दिखा दूं कि जो नालियां बन रही है ना, महाबेकार बन रही हैं। कोई तो एमसीडी का मतलब ना निगम पार्षद जी देखने के लिए नहीं आ रहे इस नाले को, कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा। पहले 2.5 फुट का नाला था, आप 3.5 फुट का बना रहे। क्यों बना रहे हो भाई? क्योंकि लोगों का आने जाने का रास्ता तो तुमने ऐसा था ऐसा कर दिया। 2.5 फुट का बनाओ ना। और ये जो बनाने का तरीका है, इनके पानी के अंदर आरसीसी डाल रही है, क्या मतलब हो गया? लेवल पानी के अंदर बेस डाल रहे हैं, ये कंटिन्यू बेस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक कंटिन्यू। और ये 40 फुटा रोड है, आप 40 फुट की कंडीशन देख लीजिए। 15 फुट चौड़ी सड़क रह गई, 3.5 फुट इधर बनेगा, 3.5 फुट उधर बनेगा, कितना रह जाएगा। पहला नंबर, एक लाइन है, किराड़ी विधानसभा में ज्यादा दलाली के चक्कर में, किराड़ी विधानसभा में ज्यादा दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची करके सबसे पहले नेताओं ने लोगों के मकान बर्बाद किए। जो पानी मुबारकपुर रोड से रेलवे लाइन की तरफ जा रहा था, उसको उल्टा किया गया। पहले रेलवे लाइन से मुबारकपुर रोड गया, मुबारकपुर रोड से फिर नाले में गया, और नाले से फिर रेलवे लाइन की तरफ जा रहा है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई व्यवस्था देखेगा तो किसी भी रेलवे लाइन के ऊपर से पानी ना निकला है ना निकलेगा। रेलवे लाइन के बराबर नाली हो चुकी है, जबकि किराड़ी के बगल से जो रेलवे लाइन जा रहे हैं उससे कम से कम 4 फुट नीचे नाला होना चाहिए। आप नागलोई का नाला देख लीजिए, रेलवे लाइन की पटरी से 15 फुट नीचे पानी बहता है, लेकिन जो किराड़ी का नाला है
वो सिर्फ 1 फुट रह गया है पटरी के बराबर। और जिस दिन जोर से बरसात होगी पानी उसके ऊपर से भी निकलेगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, किराड़ी में एक भी बस नहीं चल रही जहाँ 7.5 लाख लोगों की आबादी है। सूखी नहर जो सबसे चौड़ा रोड है यहाँ का, जो नागलोई जा रहा है, किराड़ी के लोगों के लिए पूरा बंद कर दिया गया है। आखिरकार ये कौन सा विकास है? जिस किराड़ी विधानसभा में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, बिहार का ही भी एमएलए होता है, भाजपा के सांसद हैं, निगम पार्षद एक तरफ भाजपा के हैं, दूसरी तरफ आम आदमी या कांग्रेस में आए राजेश लाला जी हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा किराड़ी को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा जोर कौन दे रहा है। अच्छा, ये जो पीछे हम सड़क देख रहे हैं, यहाँ क्या परेशानी आपको महसूस हो रही है? पानी कभी भी ना जा निकलता है, पानी में चलते हैं भैया, पानी हरदपी रोड पर लगा रहेगा। अच्छा, ये बताया जा रहा है यहाँ पर पहले नालियों में जो है कुछ लोग भी गिरे हैं, चोट वोट लगी है। हाँ, कितना बच्चे गिर गया है, और आदमी सियानो आदमी, बुजुर्गो आदमी गिर जाला भैया के उसको निकाले ला हाँ, डूब जाते हैं पानी हरदपी तो यहाँ रोड पर। पानी भी भर जाता है। पानी भी भर जाता है, रोड रोड पर सब पानी रहते हैं। बरसात होता है तो नाली के पानी निकल के रहते हैं, यही सब परेशानी है। क्या सबको तो दुखी कौन है है। विधायक, कौन है? अनिल झा विधायक है। अनिल झा। हाँ। अच्छा, आप कभी आपने उनसे शिकायत की इस बारे में? वह उनको बारे में शिकायत तो किए है ना, कहते हैं कि ये देखो पानी लगते हैं, एक तरह का सही करा दो। पानी मीठा पानी आवे में दिक्कत होता है, कहीं पाइप कट जाता है, कहीं कुछ कट जाता है, कहीं पानी ना मिलते हैं, कहीं खारे पानी पीते हैं। देख रहे हैं नाम है भाई साहब? अमित कुमार वर्मा। अमित जी कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। अमित जी, ये जो पीछे सड़क की दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं, क्या है ये पूरी परेशानी? ये परेशानी तो ये है सर के पैर तोड़ के बैठ गए हैं। आपका पैर टूटा है? जी, कैसे टूटा है? ये चल निकलने में, ये गली हमारा है, अब गली में अंदर घुसने में, बाहर निकलने में ही पैर टूटा है। अच्छा, इस तरीके के हादसे तो फिर काफी लोगों के साथ होते होंगे। बहुत हुए। अभी एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, वो गिर गई थी नाली में, हमने ये डाला है उठा करके, जिसपे अब लोग बाग आर पार कर रहे हैं। तो क्या वजह क्या रहती है, गिर क्यों जाते हैं, या ये सब चीजें कैसे होगा? अब ये जब काम में हाथ लगाते हैं, काम को नजर खत्म नहीं करेंगे तो ऐसे ही गिरता उड़ता पड़ता रहेगा ये आदमी। क्या नाम है भाई साहब? अमित कुमार झा। अमित जी कहाँ रहते हैं? इसी 40 फुट रोड पे थोड़ा सा आगे रहते हैं, 100 मीटर आगे। अच्छा अमित जी, आपके पीछे हम एक सड़क देख रहे हैं जी। जिसकी हालत जो है बदतर है। दोनों तरफ जो है सड़क नालियां बनी 3.5 फीट, 40 फुट की ये सड़क है। जी। क्या कहेंगे, ये जो नाली की चौड़ाई है क्या नुकसान देगी आने वाले समय में? बिल्कुल देगी, यहाँ से कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं निकल सकती। आप देख सकते हैं नालियों की चौड़ाई यहाँ पे कितनी ली जा रही है, और रोड की व्यवस्था देखिए आपकी कितनी है, कितना मीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर 4 मीटर। तो 40 फुट कहने को है, सिर्फ कहने मात्र का है, लेकिन 40 फुट क्लियर नहीं है, 40 फुट रोड नहीं है। तो और किस तरीके की समस्याएं हैं जो यहाँ पर आती हैं? समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है यहाँ किराड़ी में, और इस 40 फुट रोड की दुर्दशा तो पिछले 5 वर्षों से बनी हुई है। 5 वर्ष पहले रोड बना, लेकिन सिर्फ आनन फानन में केजरीवाल के रोड शो के चक्कर में बनाया गया, और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो रोड टूट के उसकी खस्ता हालत हो गई। लेकिन फिर उस 4-4.5 साल के दौरान कोई सड़क की ना रिपेयर किया गया, ना मलबा फिलिंग की गई, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो 4.5-5 वर्षों से यहाँ की जनता इसको झेल रही है, बहुत दुर्दशा है यहाँ पे। अच्छा, इस बार दिल्ली सरकार ने छठ घाट जो है वो काफी सारे बनाए थे जी। और यहाँ तक दावे किए कि जो छठ है वो इस बार जो है पूर्वांचल के लोगों के लिए बेहतरीन कर दी। क्या कहेंगे? कह सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे बहुत खर्च करती है, छठ के नाम पे बहुत पैसा बांटती है, समितियों को देती है, लेकिन उसका मिसयूज होता है कहीं ना कहीं। टेंट के नाम पे ईंट मिस्त्री लेबर जो भी बदरपुर रोड ये सब दिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हर जगह हर लेवल पे घोटाला होता है इसका। लेकिन क्या इसका छठवर्तियों को फायदा मिला है? छठवर्तियों को कहीं ना कहीं तो फायदा मिलता है, लेकिन उसका मिसयूज समितियां करती हैं। कई समितियां 200 रुपये चार्ज करती हैं, 100 रुपये चार्ज करती हैं, 500 रुपये चार्ज करती है, जो कि गलत है। जब दिल्ली गवर्नमेंट आपको पैसा देती है तो आपको पे नहीं लेना चाहिए किसी से भी। जय भारत। हम यहाँ के नागरिक हैं, विनोद शर्मा, प्रेमनगर के। विनोद जी, यहाँ पर जो हम पीछे देख रहे हैं सड़क की जो खुदाई और नालियां दोनों तरफ बन रही हैं, इसको लेकर क्या शिकायत है? सर ये बार बार खुदाई होती है, यहाँ पे कचरा आता है, हमारे घर के पास एक महीना कचरा रहता है सर जी, और उठाने के लिए लड़ते हैं तो चालान करती है यहाँ लोगों को। बार बार चौड़ा करते हैं, रोड उठाते रहते हैं, मकान नीचे चली जाती है, घर नीचे चला जाता है, और बार बार परेशानी यही होता है, कचरे निकाल के एक महीना छोड़ देते हैं, नाली को सफाई भी नहीं करते सर। अच्छा, यहाँ पानी की निकासी की क्या परेशानी है जो आप लोग देखते हैं? पानी निकलती कहाँ सर? यहाँ पानी निकलती कहाँ? गड्ढा का बना देते 2 पोरसा और नाली को ऊपर कर देते हैं, हर साल यही होता है।
विधायक तो यहाँ के अनिल झा जी हैं। किस पार्टी से हैं? ये तो आम आदमी पार्टी से, पहले बीजेपी में थे, अब आम आदमी में हो गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी ऐसी ही एक इलाके में है। पीछे तस्वीरों में आपको मैं कुछ सड़क है एक बन रही है वो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सड़क की स्थिति क्या है, कि इसको 40 फुटा सड़क कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि आस्था विहार में ये सड़क है, किराड़ी के आस्था विहार में। और बताया जा रहा है कि इस टोटल सड़क की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 25 फीट के आसपास है, और 20 से 25 फीट के आसपास इसकी सड़क की जो चौड़ाई है वो है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि नाली बनाई जा रही है जिसकी तकरीबन जो चौड़ाई है वो 3.5 फीट बताई जा रही है। इसके अलावा दूसरी साइड भी जो है इस नाली की जो चौड़ाई है वो 3.5 फीट ही बनाई जाएगी। इस तरीके से अगर हम बात करें तो तकरीबन 7 फीट की जो सड़क है वो इन नालियों की भेंट चढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो सामने हम अभी तस्वीरों में आपको आगे दिखाएंगे कि एक बड़े नाले में शामिल होता है। और यहाँ पर जो नाली बनाई गई है जो पहले 2.5 फीट की थी, तस्वीरों में पुरानी नाली भी आप देख सकते हैं, तकरीबन 2.5 फीट की जो नाली थी ये तो साफ नहीं की गई, लेकिन नई नाली बनाने की तैयारियां चल रही हैं 3.5 फीट की। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस सड़क को भी, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, कि इस सड़क को भी जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यहाँ पर अभी सीवर तक नहीं बिछाए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ठेकेदारों को लाभ देने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको लाभ देने के लिए, जो टेंडर लेते हैं उनको लाभ देने के लिए इस तरीके की जो चीजें हैं होती नजर आती है। ऐसा जनता का साफ तौर पर कहना है कि पहले यहाँ पर सीवर बिछने चाहिए तब सड़क बननी चाहिए, लेकिन होता यह है कि पहले सड़क बना दी जाती है और उसके बाद फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर सीवर डाले जाते हैं और फिर से सड़क बनाई जाती है, जिससे कि इस तरीके से जो टेंडर हैं उनको, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको एक बड़ा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाता है, देने की कोशिश की जाती है। ये एक बड़ी परेशानी सालों साल से जो है नजर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर एक और जो समस्या है, सामने आप एक घर देख रहे होंगे, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर है ये तकरीबन जो है 11 फुट ऊंचा बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे हालात ये होते चले गए हैं कि अब इस पूरे मकान की जो स्थिति है वो 7 और 8 फीट तक रह गई है। बाकी सारा का सारा कुछ समय बाद इन सड़कों के भरान की वजह से सड़कों को ऊंचा किया जाता है, और जैसे जैसे सड़कें ऊंची होती है मकान नीचे दब जाते हैं, और जो जीवन भर की कमाई लोग यहाँ मकानों पर लगाते हैं, मकान बनाने में लगाते हैं, एक मकान बनाना भी अपने आप में बड़ी परेशानी होती है। और यहाँ पर हालात ये है कि किराड़ी में जो लोग रह रहे हैं, पूर्वांचल के लोग ज्यादातर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यूपी और बिहार से आके लोग यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उन लोगों की जो जीवन भर की कमाई होती है, जिसके बाद यहाँ पर मकान बनाते हैं और पता चलता है कि उनका जो मकान है वो नीचे दब गया। उनकी बहुत सारे ज्यादा लोगों की 90% लोगों की ये हिम्मत भी नहीं हो पाती कि उस मकान को तोड़ के वो दोबारा से बना पाए। ये वो हालत है इस जगह की। मैं आपको आगे तस्वीरें और भी दिखाऊंगा, साथ में कैमरामैन को मैं कहूंगा कि ये कुछ और तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं कि अभी ये बना भी नहीं है, ये बना भी नहीं है, और अभी इसके फट्टे भी आप देख रहे हैं अभी नहीं हटे, लेकिन ये दरार आ गई है। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके का जो मटेरियल है वो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है कि मात्र 5 फुट की दूरी में ही 2 दरार आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा साफ ये दरारें दिखाएं कि हालात ये है कि अभी तो इसके फट्टे भी नहीं हटाए गए हैं और इसमें दरार आ गई है। तो साफ कहा जा सकता है कि किस तरीके का जो मटेरियल है वो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और ये कब तक ये नालियां चलेंगी जो बनने के साथ साथ टूटती नजर आ रही हैं। तो इन नालियों का भविष्य आने वाले समय में क्या होगा। उसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, यहाँ पर पीने के पानी की जो समस्या है वो लगातार देखी जाती है, और कुछ अगर पानी के कनेक्शन है भी तो आप ये हरे पाइप जो देख रहे हैं ये साफ तौर पे, ये जो साथ साथ आप देख रहे हैं, इनकी स्थिति ये है कि ये पाइपों को भी नाली के बीच में डाला जाता है। आप पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से ये नालियों में पाइप जो हैं वो डले हुए हैं, और यही जो पाइप है, जब यही गंदा पानी इन पाइपों के साथ मिलता है तो घरों में गंदा पानी जो है वो जाता है। यहाँ पर भी नालियों के अंदर से ये जो पीने के पानी की पाइपलाइन है वो बिछाई जाती है। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस तरीके की जो परेशानियां हैं, गंदे पानी पी के यहाँ के लोग जो है जिस तरीके की परेशानियां, जिस तरीके की बीमारियां झेलते हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ी जो बात है कि दिल्ली में जो भाजपा की सरकार है, श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके के उन्होंने दावे और वादे किए हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम किराड़ी की बात करें तो यहाँ के जो विधायक है अनिल झा, वो आम आदमी पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी के अनिल झा यहाँ पर विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक होने की वजह से यहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर भाजपा यहाँ पर नहीं है इस वजह से नहीं हो पा रहे हैं, या फिर अनिल झा जो हैं वो एक कोई बड़े शिकार इस चीज के होते नजर आ रहे हैं कि उनको जो
सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो मदद करती नजर आ रही नहीं आ रही है। ये तो सवालों के घेरे में है, लेकिन साफ कहा जा सकता है कि ये सारी परेशानियां जो हैं वो यहाँ की आम जनता झेलती नजर आ रही है। जो ये दिक्कतें हैं वो आम जनता को झेलनी पड़ी। ये जो आप एक नाली देख रहे हैं, अभी हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ गर्भवती महिलाएं यहाँ से जब वो निकली तो यहाँ इस नाली में गिरने की वजह से उसे गंभीर चोटें भी आई। अभी एक और शख्स से हमारी बात हुई थी जिन्होंने बताया कि सामने जो है जब अपने घर से निकले, घर से निकलते ही उनको उनके पैर में इतनी चोट लगी कि उनको उनकी हड्डी तक टूट गई। ये हालत यहाँ पर है। और इस हालत के जिम्मेदार कौन है? इस हालत की जिम्मेदार है यहाँ की राजनीति। जिस राजनीति की भेंट ये सारा विकास जो है वो चढ़ता साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी परेशानियों को राजनीति की वजह से कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा है। राजेश लाला यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनकी भी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो जो है वो भी अपनी जो परेशानियां हैं वो भी साफ तौर पर जो है उनको ये नजर नहीं आ रही कि किस तरीके की परेशानियां। आगे चलते हैं, तस्वीरें और भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इस जगह पर है। ये वो सड़क है, आप साफ देख सकते हैं कि क्या हालत है। ये यहाँ पर चलना तक दूभर है। ये हालात ये हैं कि यहाँ अगर आप बामुश्किल जो है अगर आप यहाँ पर चल पाते हैं वही बड़ी बात है। और जब पानी बरसात की बात करते हैं तो बरसात के टाइम में हालात ये हो जाते हैं कि पूरी तरीके से ये सड़कें पानी में डूबी भी होती है। घर आप सामने देख सकते हैं कि ये भी जो है सड़क की भेंट चढ़ चुका है, ये मकान नीचा हो चुका है, जबकि ये मकान जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 से 10 फीट ऊंचा जो बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम नालियों की बात करें तो एक और जो समस्या है, मैं आपको एक और जो समस्या है वो दिखाना चाहूंगा कि ये जो रोड है इसको 40 फीटा रोड कहते हैं और इधर पीछे लक्ष्मी विहार है। इधर का जो पानी है, इधर की अगर पानी की बात करें तो इधर के पानी की जो ढालान है वो लगातार आते हुए सामने की तरफ जाती है। ये सामने की तरफ जो ढालान है, जहां अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस तरफ इस पानी की ढालान जाती है और फिर जहां आप मेरे हाथ को देख पा रहे होंगे यहाँ से सीधे हाथ में निहाल विहार इलाका है। निहाल विहार का बड़ा नाला है जिसमें यहाँ का जो पानी है पहले जाता था और नजदीक में ही पड़ता है, लेकिन हालात अब ये हो चुके हैं कि मात्र खाली पैसा कमाने के उद्देश्य से इस पानी की जो निकासी है, जैसा कि यहाँ की जनता का साफ तौर पर कहना है, ये बहुत ही गलत तरीके से की जा रही है। यहाँ से अगर आप मुझे देख पा रहे हैं कैमरा में तो इस साइड में मुबारकपुर पड़ता है, उस मुबारकपुर में पहले पानी भेजा जाता है और फिर ये पानी को ऐसे घुमाने के बाद निहाल विहार नाले की साइड में भेजा जाता है। एक लंबा रूट इस्तेमाल किया जाता है और साफ कहा जा सकता है कि इसमें कोई जनता का फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए या उन लोगों को फायदा देने के लिए जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन के नाम पे, नालियों के कंस्ट्रक्शन के नाम पे या नालों के कंस्ट्रक्शन के नाम पे या सड़कों के इन सब कंस्ट्रक्शन के नाम पे, सीवर के कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो पैसों की जो उगाही है वो साफ होती यहाँ नजर आती है कि किस तरीके से पैसे का, दिल्ली सरकार के जो पैसे का या जनता के पैसे का जो दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है वो एक बड़ी बात है। और ये बड़े सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए, जो यहाँ के विधायक से पूछे जाने चाहिए कि क्यों कर यहाँ पर ये इस तरीके की जो परेशानियां है वो जनता झेल रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्योंकि किराड़ी एक बड़ा इलाका है और 8.5-9 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जो भी नालियां हैं या जो भी सड़कें बनाई जाती हैं वो किसी एक जो है वो सिस्टम के ऊपर नहीं बनाई जाती। कोई नाली और कोई सड़क कभी बनाई जाती है, कोई नाली कोई सड़क कभी बनाई जाती है, जिसकी वजह से लगातार क्या होता है कि कुछ सड़कें नीचे रह जाती हैं, कुछ सड़कें ऊपर हो जाती हैं और ये डिसबैलेंस की वजह से जो पानी की निकासी है वो प्रॉपर किसी भी दिशा में हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अपने आप में एक जो चीज है जो किराड़ी में देखने में आती है। तमाम आप जनता तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से जो परेशान जनता है, जो हमें जिन लोगों ने बताया और बुलाया और हम लोग यहाँ पहुंचे और इस परेशानी को हमने जो है आप लोगों के सामने रखा और सरकार से एक हम यही अपील करेंगे कि इस परेशानी को यहाँ पर देखें, समझें और इस जनता को राहत जरूर दें। भले ही यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अनिल झा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से हम ये विनती करेंगे कि यहाँ पर जरूर वो इस परेशानी को देखते हुए इस परेशानी को दूर करे। एक महिला भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या परेशानी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मधु शर्मा।
मेरा नाम मधु शर्मा है। मैं 25-26 साल की एज हो गई। मैं जब से यहाँ देख रही है, यही हाल हो रहा है। यहाँ पे एक ही थाली के सभी राजनीति तो चल ही रही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ लोगों के घरों पाइप खोदते हैं, इन्हें सौ के तो ख्याल आता है, अरे हमें सीवर डलवाना है, अरे हमें पाइप डलवाना है। सौ के क्यों ख्याल आ रहा है? ये राजनीति चल रही है भाई, ये कुछ नहीं है, राजनीति है। लोग यहाँ बेचारे बीमारियों से जुड़े, गंदा गंदा पानी आता है जिसको हम वॉशरूम के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पीने के लिए लोग मजबूर है, क्या करें? पानी के लिए नहीं, 40-40, 50-50 रुपए का बेच रहे। ये क्या है? ये बिक रही है जनता और कुछ नहीं है। परेशान है जनता। यहाँ लोग बेचारे कैसे आते हैं जाते हैं, कितने लोग गिरते हैं, कितने बच्चे इसमें मरते हैं, ये तो कोई नहीं है। यहाँ गंदा गंदा पानी पी रहे, क्या है ये सभी एक ही थाली के। जब वोट लेने आते तो हाथ जोड़ते हैं और बाद में टाटा बाय बाय कह के अपनी जेबें भरते हैं। कुछ नहीं है यहाँ, ये कितना भी कर लो ये कुछ नहीं। ये जो लाला जी हैं, ये जो क्या अनिल झा, मैं तो पहले सोचती थी कि करा होगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये ऐसा ही होता है, यहाँ टूट रहा है तो अरे यहाँ खोद दिया, यहाँ बन गया, यहाँ खोद दिया, ये बन गया। क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं है। फिर बार बार टूटता है बिगड़ता है, टूटता है बिगड़ता है। इसी में पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ और आगे का क्या प्रगति होगी, क्या विकास होगा? मुझे नहीं लगता कि कुछ विकास होगा। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ 3.5 फीट की नालियों को बनाया जा रहा है। हालांकि सड़क की 20 से 25 फीट के बीच में बताई जा रही है, तो ऐसे में ज्यादातर हिस्सा तो नाली की भेंट चढ़ जाएगा। तो क्या यहाँ पर गाड़ियां जो चलेंगी उनके लिए सड़क प्रॉपर बनी रहेगी? कोई पॉसिबल, आपको लग रहा है कि कोई पॉसिबल है? फिर यहाँ ना कैब आती ना कुछ होता है। यहाँ रोड पे जाना पड़ता है कैब के लिए, और कैब वाला 4 बातें सुना के जाता है, 4 बातें सुनाएगा। ये राइड कैंसिल, हम नहीं जाएंगे इस एरिया में, हम क्या गंदे नाली के कीड़े हैं जो हम गंदे नाली में रहेंगे? सुना के जाते 4 बात। में कितनी बार राइड के बदरपुर से आती थी तो कैंसिल हो, राइड कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हम नहीं जाएंगे उस एरिया में, हम नहीं जाएंगे उस एरिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते हैं, हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं, इसलिए हमें बेवकूफ बनाते हैं लोग। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कौन कौन है? अभी तो जनप्रतिनिधि ये हैं, अभी जो इन्होंने जीते अनिल झा जी, जो कि मैं उनको बहुत नाम सुना था, मैं छोटी थी। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मेरे माता पिता का घर यहीं पे। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं उस समय भी अनिल झा जी बहुत करेंगे बकायदा उन्होंने रोड बनवाया था, लेकिन अब कहाँ गए? अब कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेना चाहिए तो प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि ये तोड़ रहे हैं वो तोड़ रहे, तोड़ते हैं और फिर कोई फायदा ही नहीं है। मेरा मानना है यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, लेकिन एक 8.5 लाख से ज्यादा की आबादी है किराड़ी की और बड़ा इलाका है, बावजूद इसके यहाँ पर बसें नहीं आती हैं। क्या वजह है? क्योंकि बसें इसीलिए भी नहीं आ रही। देखिए सर, मेरा कहने का मतलब है, बसों का क्या है, बहुत से लोग ये नहीं सोचते हम फ्री, और मेरे हिसाब से फ्री से कुछ नहीं होने वाला। मैं नहीं मानती फ्री मत करो, लेकिन तुम सरकार जो है अपनी रोडे वगैरह हमें सुरक्षित स्थान तो दो रहने के लिए। यहाँ लोगों के घर गड्ढे में जा रहे हैं, वो बेचारे कितना, कोई गरीब होगा तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तो सोचेगा कि छोड़ दो, नहीं बन रहा है। और जो पैसे वाले बेचारे बना रहे हैं, वो भी बेचारे, अगर उनके पास नहीं होता तो वो कैसे करते? जिनके मकान नीचे हो गए हैं और जो मजदूरी करके अपने किसी तरीके से मकान बनाया है, उनके ऊपर क्या बीतती है और वो क्या किस तरीके से ये इस सारी चीजों से लड़ पाएंगे? बीतती है ना, बहुत, जिस पे बीतती है ना सर वही जानता है। ठीक है, हम और आप नहीं जानेंगे, जिस पे बीतती है वही जानेगा। अब वो घर बनवा ले या अपनी बेटी की शादी कर ले, अपने बेटे की शादी कर ले, सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो बेचारा अपना घर देखेगा कि पहले अपने बच्चों के लिए देखेगा विकास? मेरा मानना है यहाँ कुछ नहीं है, या कुछ नहीं होने वाला। हम कितना बार बोलते, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, तभी मैं ऊपर से सब सुन रही थी, तभी मैंने बोला मैं जाके बोलूंगी, और मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ पे आके बोलूं। और ये नेता, ये मैं तो अनिल झा जी को सोचती थी, ये मैं कितनी बार, अभी मैंने प्लॉट लिया है उगना चौक के साइड, वहां भी यही हाल है। वहां भी पूनम परासर JS इंटरनेशनल स्कूल में आई थी मैम, मैंने बकायदा वहां भी बोला था, हाँ मैम हम जीत जाए तो हम प्रॉपर काम करेंगे। क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं काम हो रहा है। गलियां ऐसी पड़ी है, ना नाली बन रही है, ना कुछ हो रहा है, पानी भी नहीं आता पीने के लिए। 40-40, 50-50 बोतल बेच रहे हैं, तो कोई कब तक पिएगा ले लेके? और इतना गंदा पानी पी के तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लड़े, और जो गरीब आदमी वो कहाँ से लेगा इतने पानी की बोतल? ये बताइए आप मुझे। तो ये मैं नहीं मानती, ना तो पानी है सही, ना तो रोड है सही, कुछ नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो किस हद तक परेशान और त्रस्त है, और हालात इस कदर बुरे हैं यहाँ पर कि हर आदमी बोलने के लिए तैयार है, हर आदमी कैमरे पर आकर अपने दुख को बताने के लिए तैयार है। और अगर हम यहाँ शाम तक, मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ सुबह, अगर शाम तक लगे रहे तो मुझे लगता है कि यहाँ सभी लोग आकर अपने कैमरे पर परेशानी बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस हद तक जो लोग हैं वो यहाँ परेशान नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल से। राजपाल जी कहाँ रहते हैं?
यही रहते हैं कॉलोनी अपनी गली में। क्या नाम है कॉलोनी का? कॉलोनी का आस्था विहार। अच्छा, जो आपके पीछे सड़क की समस्या हम देख रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है, कम से कम ये 2 महीने से खोद के डाल रखी है, उसके बाद इसका काम ही नहीं होके दे रहा है। इसमें बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। ये भाई साहब गिर गए, इनका पैर टूट गया और ये इलाज करा रहे हैं। इनका घर इस गली में है, तो समस्याएं तो बहुत है। तो आपने शिकायत की है यहाँ पर जो स्थानीय विधायक? हाँ, जो नहीं, विधायक जी से शिकायत कहाँ करें, विधायक जी तो मिले नहीं। बाकी जो काम करने आते हैं उनसे शिकायत करते हैं, भाई इससे जल्दी निपटाओ, इसका काम करो। विधायक लेकिन कौन कोई है? अनिल झा, किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। अच्छा, और किस जी। तरीके की परेशानियां हैं आपको? इस समय ये है कि सफाई कर जाते हैं, मलबा निकाल देंगे और उसको उठाएंगे ही नहीं। गंदगी में इधर कीचड़ में लोग घूमते रहते हैं, मतलब ये गंदा कर देंगे। कम से कम एमसीडी को उठाना चाहिए। चालान काटने के लिए तो तुरंत आ जाते हैं कि जी तुम्हारा चालान काटेंगे, इनका काट दिया, हमारा काट दिया, इनका काट दिया। चालान काटने के लिए आते हैं, काम करने के लिए नहीं आते हैं। रहिए। अच्छा, अभी बिहार में भी जो है चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो क्या कहेंगे, बिहार की क्या राजनीति है, कहाँ किसके चांस पर? बिहार की तो देखो ऐसा है कि अगर मोदी जी तो काम सही कर रहे हैं, उसमें तो खैर कोई वो नहीं है, वहाँ तो आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। बाकी देखो बिहार वालों का मत है, बाकी हम तो दिल्ली में क्या बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे, क्या इलाका है, क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? जी यहाँ 35 साल से हमें हो गए रहते रहते। 35 साल में इसमें पहले कांग्रेस के भी नेता बने, बीजेपी के भी बने और ये आम आदमी पार्टी के भी बने। कांग्रेस और बीजेपी वालों ने पहले जो बने थे उन्होंने गड्ढे नाली खोद खोद के बुरा हाल कर दिया, मकान नीचे कर दिया। लोगों ने 2-3 बारी मकान बना चुके हैं, उसके बाद आज भी वही समस्या है, मकान तोड़ो और अपना बनाओ। आज भी ये ऊंचा करते रहते हैं। ये काम इस कॉलोनी में कभी बंद नहीं हुआ। मकान 3-3 बार यहाँ लोग बना चुके हैं, ये काम यहाँ अभी तक कभी बंद नहीं हुआ, ये जारी है यहाँ। अभी जो हम देख रहे हैं पीछे जो है सड़क निर्माण भी यहाँ हो रहा है, लेकिन अभी सीवर नहीं बिछाए गए। इससे आगे मंगल बाजार चौक है, उसको घेर के खोदा गया था, रास्ता बंद करा गया था, उसको कम से कम 7-8 महीने बंद कर दिया गया था। जनता कीचड़ में होके जा रही थी, आगे से पीछे से। कोई रामलाल, कोई श्यामलाल। अच्छा, और किस तरीके की परेशानियां इस किराड़ी क्षेत्र में? यही है, कीचड़ पानी कभी कम नहीं हुआ, इसका आगे कभी निकास नहीं किया। खाली नेता आए बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, जो आता है वो जनता को बेवकूफ बना के चला जाता है। रिक्वेस्ट है मेरी इस जनता की तरफ से कि किराड़ी में जो बार बार सड़क नाले ऊंचे उठाए जा रहे हैं, इनकी जांच कराई जाए और पानी का एक पर्टिकुलर रुख किया जाए कि मुबारकपुर रोड से रेलवे लाइन की तरफ जाएगा या रेलवे लाइन की तरफ से मुबारकपुर की तरफ जाएगा, ताकि लोग पूरी जिंदगी की कमाई मकान बनाने में लगा देते हैं और मकान बनते के साथ फिर नाली उठती है, मकान खराब हो जाते हैं। आपको पता है, जिस सामने खड़े हैं, जहां पर आपकी पीठ है, यहाँ पर सीवर लाइन पड़ी है, साइड में भी सीवर लाइन पड़ी है और ये दूरी अभी तक सीवर लाइन नहीं पड़ी है। इसमें शायद उनका योजना होगी, पहले इसको सड़क बनाएंगे, उसके बाद फिर सीवर के लिए खोदेंगे। इस जगह से निकलने के लिए कभी लोगों को मुफीद रास्ता नहीं मिला। इससे अगले कट पे जाएंगे, वहां पर पानी की मेन लाइन इस साइड से जा रही है। आप ये लाइनें देखिए, जब यहाँ से लोग इधर को पानी ले जाते हैं तो बार बार पाइप टूटती है। जब पाइप टूटती है, पाइप नाली में है, तो इसका गंदा पानी इन्हीं के द्वारा सोख लिया जाता है। जब अगली बार पानी आता है तो फिर वही गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है, जो लोग चलाते हैं, और यहाँ बार बार पानी की एक बाढ़ जैसी स्थिति आती है। ये मैं सालों से यहाँ हूँ, आप देख लीजिए, कभी भी ये रास्ता सही नहीं रहा होगा। आज से 10 साल पहले का भी वीडियो मेरे पास मिल जाएगा, 5 साल। ये आस्था विहार है और इसके ठीक टक्कर में उधर लक्ष्मी विहार है। इस साइड में जनता इनक्लेव है, तीनों का पॉइंट बना हुआ है। ये होशियार यादव जी यहाँ जो छठ पूजा कराते हैं, उनका सामने दफ्तर है। राहुल ज्वेलर्स यहाँ बहुत मशहूर आदमी है। भाजपा के बजरंग शुक्ला जी जिला अध्यक्ष, वो भी यही रहते हैं। और मैं नरेश पाल, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा नई दिल्ली, मेरा भी घर यहीं पे है। मैंने जब मकान बना लिया था तब सड़क से 2 फुट ऊपर था और छत 11 फुट ऊंचे थी। आज मेरे मकान की छत केवल 7 फुट रह गई है और बार बार मना करने के बावजूद सीवर जानबूझ के ऊपर करके लोगों के मकान बर्बाद किए जा रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है। मैं चाहता हूं कि आप और लोगों से पूछें कि क्या जिंदगी भर मकान ही बनाते रहेंगे, रास्ते चलने के लिए नहीं रहेंगे, खाली रहेंगे? जो मकान रास्ते में आ रहे हैं उनको आप तोड़िए, रास्ता चौड़ा करिए। जिस आदमी ने बढ़ा रखा उसके मकान के कागज ले लीजिए। लेकिन ये क्या करते हैं, जानबूझ के पहले सड़क को सक्रिय करते हैं, जब लोग मकान बढ़ा लेते हैं फिर तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज देते हैं। ये सिर्फ कमाई के चक्कर में किराड़ी विधानसभा के लोग बर्बाद हो रहे हैं।
मैं चाहूंगा कि और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे आप बात करके पता करें। सबसे पहले हर रोड पे पानी की पाइप लाइन होनी चाहिए, उसके बाद सीवर लाइन होनी चाहिए, फिर उसके बाद उस सड़क को बनाकर पक्का किया जाए ताकि लोग बार बार परेशान ना हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दिखा दो जो उन्होंने आरसीसी डाली, इसके अंदर दरार पड़ चुकी है। आरसीसी में दरार, जो नाले के पड़ जाती है उसके अंदर दरार पड़ गई। पर क्या है जी, इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाओ तो बहुत काफी लोग क्या कहते हैं, विजय बिश्रा जी तू तो यार बेकार कर रहा है, काम रुकवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जी तो हम काम नहीं रुकवा रहे किसी का। हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी काम हो जाए, सारे व्यापारी भाई दोबारा इस रोड पे आ जाए, क्योंकि सारे व्यापारी भाई खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे 40 फुट पे 4 साल से जितने भी व्यापारी थे, कई लाखों का नुकसान हुआ व्यापारियों को। मैं खुद एक व्यापारी था, मेरा काम प्रिंटिंग का था, मैं भी बर्बाद हुआ हूँ जी। इस मारे हमें, हमारे सीने में दर्द है, हमें दर्द है। सभी लोगों को चलना है, आना जाना दुश्वार हो चुका था। पर यहाँ के निगम पार्षद जी कोई देख रेख नहीं कर रहे, ना विधायक जी कर रहे हैं। सीधी बात है, यहाँ का कोई नहीं प्रतिनिधि। यहाँ पे हमारे पास जिला अध्यक्ष थे, किराड़ी के अंदर जिला अध्यक्ष, बीजेपी के सारे पावरमैन, सभी के सभी दिग्गज, पर इस मामले में कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? पता नहीं उनको किस चीज का डर है। बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी। विपक्ष में आवाज उठाओ ना भाई, हम उठाएंगे विपक्ष में आवाज। हमारा काम नहीं है विपक्ष में आवाज उठाना, हम तो एक नागरिक है। पर ये विपक्ष वाले कोई भी आवाज उठाने को राजी नहीं हो रहे। क्यों नहीं उठा रहे भाई? पीछे से कमीशन आ रहा है क्या? हमारा काम नहीं होता, पर विपक्ष वालों का काम जरूर होता है। एक फोन के अंदर आपके मैं माध्यम से बता दूं, यहाँ पर भाजपा की जो केंद्र दिल्ली में सरकार है, हाँ, और विधायक जो है आम आदमी पार्टी से, हाँ, तो क्या ये एक बड़ी वजह हुई? ऐसा कुछ नहीं है जी। ये नहीं होता, एक काम करने वाला व्यक्ति होता है ना जी, चाहे जो भी हो। हम तो जी हाथ पकड़ के काम करवा ले, क्योंकि हम एक व्यापारी हैं। हम एक व्यापारी, अगर हमें कुछ काम कराना है तो हाथ जोड़ के काम होता है। मैं आपको गालियां देके काम नहीं करा सकता, गालियां देके मैं आपको काम नहीं करा सकता। पर हमारे आगे विधायक है ना नील झा, कहते हैं संसद संतोलिया यूं मटक मटक के चलता है। बोलने का तरीका उनका ये। किसी से भी काम करवाना है तो हमें हाथ जोड़ के काम कराना पड़ेगा, अगर अपने एरिया का उद्धार करना है तो। पर ये सब कर रहे हैं राजनीति, ये उस पर थोप रहा है, ये उस पर थोप रहे, दो के दोनों ही। मैं तो साफ कहता हूँ, यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, एमसीडी के कांग्रेस के हैं। अब तो लाला जी कांग्रेस के हो गए, चंद्रपाल जी कांग्रेस के हो गए, पहले आम आदमी पार्टी के थे। पर इन सबके बस की कोई नहीं है जी काम कर सके। ये इन्होंने किराड़ी का कर दिया बेड़ा गर्क, यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया कंटिन्यू, क्योंकि आना जाना इतना दुश्वार है। देखो हमारे प्रशासन भी आते हैं कंटिन्यू, परेशान हो जाते हैं आना जाना। हम खुद गौ ऐसे ऐसे नालों के अंदर गाय पड़ जाती है, गाय फंस जाती है, उसको निकालने के लिए हम सब जाते हैं, पर कोई प्रथा कोई आता है नहीं। क्या करे जी, यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, जिला अध्यक्ष जी सब बेकार है जी किराड़ी के अंदर। मैं तो साफ कह रहा हूँ, खराब करके रख देते हैं। तो गंदे पानी के लिए तो मार होती है, यहाँ पर लड़ाई होती है। जब पाइप कट गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे रोज रोज आकर ये ड्रामा करके चले जाते हैं। दिवाली से हम लोग का छठ पूजा था, हम लोग का निकलने का जगह भी नहीं था जब हम लोग पूजा करने जाए। कैसा कैसा अपना पूजा किए जाए जाके। यहाँ के निगम पार्षद जो है उनसे भी हम ये दरख्वास्त करेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी में थे पहले और बाद में वो कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया। वो यहाँ से निगम पार्षद है इस वार्ड से, कि यहाँ जो तमाम लोग हैं उनकी परेशानी को देखते हुए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो बेहतर चीज़ें, सुविधाएं दी जा सकती हैं आम जनता को, वो ज़रूर दी जाए, क्योंकि ये एक मूलभूत अधिकार है उस जनता का जो आपको एक एक कीमती वोट आपको देती है, आपको ये सारी सुविधाएं लेने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।